नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। दूसरी इकाई, दूसरी कविता बेटी युग। इस कविता का स्वाध्याय वाचन जगत से। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के कार्य पढ़ो और प्रमुख मुद्दे बताओ। उत्तर, मालवा राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को चौंडीग्राम, जामखेड़, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में हुआ था। अहिल्याबाई होलकर इतिहास में प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव की पत्नी थी। इनका देहांत 13 अगस्त 1795 को हुआ। कम उम्र में ब्याह होने के बाद से अहिल्याबाई ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। अपने पति, पुत्र, पुत्री तथा दामाद की असमय मृत्यु के कारण महारानी का गृहस्थ जीवन कभी सुखद नहीं रहा। इसके बावजूद समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं वे अत्यंत सराहनीय हैं। अहिल्याबाई होलकर के कार्य: भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, सार्वजनिक कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराया, मार्ग सुधार तथा नए मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाए, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों की जकड़ में कसे समाज को जागरूक किया। मैंने समझा। उत्तर, आज के आधुनिक युग में भी अधिकतर परिवारों में बेटा बेटी के बीच भेदभाव किया जाता है। यह सत्य है कि संसार केवल पुरुषों से ही नहीं बना है। सृष्टि के हर पड़ाव पर स्त्रियों ने भी माँ, बेटी, बहन, चाची, मौसी, मामी, दादी, नानी आदि के रूप में अपना निरंतर योगदान दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि बेटियों को उनकी शिक्षा, उनके महत्व, उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति के बारे में आश्वस्त करते हुए उनके लिए समान अधिकारों की मांग का आह्वान करता है। सुनो तो जरा, त्योहार मनाने के उद्देश्य की वैज्ञानिकता सुनो और सुनाओ। उत्तर, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्यौहार धार्मिक होने के बावजूद अपने आप में वैज्ञानिक महत्व रखता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी प्राचीन काल से चले आ रहे त्योहारों की वैज्ञानिकता सिद्ध की है। वास्तव में त्यौहार कोई अवतीर्थ समारंभ या उल्लास पर्व नहीं है। यह किसी समय में निश्चित समुदाय में रहने वाले लोगों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति का एक रूप था। जीवन को आनंदमय बनाने व पुण्य कर्म की ओर बढ़ने के साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु त्योहारों का उद्भव व विकास हुआ है। वैसे तो सभी त्योहारों का अपना वैज्ञानिक महत्व है। इसी तरह होली की वैज्ञानिकता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है। होलिका दहन की अग्नि की दिशा की लपट देखकर किसान इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि किस दिशा में वर्षा होगी। राजस्थान में यह परंपरा किसानों में आम है। होलिका दहन की भस्म यानी राख को अनाज में डालने से कीड़ों से सुरक्षा होती है। होली के रंग गोबर मिट्टी का घोल में व्यक्ति को बार बार डुबाने से ग्रीष्म ऋतु में चर्म रोगों, घमौरियों तथा पित्त से होने वाले कई रोगों से रक्षा होती थी। त्योहार के दौरान पूरे घर व परिसर की साफ सफाई भी की जाती है। स्वच्छ वातावरण सभी के लिए लाभकारी है। जरा सोचो, लिखो, तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो? उत्तर, यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि वह बटुआ किसका है।
यदि उस बटुए में उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी मिल गई तो मैं उस व्यक्ति को सूचित करूँगा, उसे विश्वास दिलाऊंगा कि आपका बटुआ मुझे मिला है और मैंने उसे संभाल कर रखा है। आप आकर अपनी अमानत ले जाइए। यदि बटुए में उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो अपने विद्यालय के शिक्षकों को दूंगा। उनसे निवेदन करूंगा कि यह बटुआ मुझे मिला है, आप इसके मालिक को इसे सुपुर्द करने की कृपा करें, क्योंकि जिसका बटुआ गायब हुआ होगा वह परेशान होगा। स्वयं अध्ययन, स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखो और मुद्दे दिए गए हैं स्वयं, परिवार, समाज, देश। उत्तर में हम पहला मुद्दा लिखेंगे स्वयं। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो उसका जीवन स्तर अच्छा रहेगा, वह आत्मनिर्भर बनेगी, समाज में उसका सम्मान होगा, वह अपने देश और समाज के लिए अपना योगदान देने में समर्थ होगी। परिवार, यदि स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार को भी शिक्षित बना सकती है, अपने परिवार को सही दिशा दिखा सकती है, अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकती है, सामाजिक कुरीतियों से बचा सकती है। समाज, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं तरह तरह के अंधविश्वास एवं सामाजिक बुराइयों का शिकार हो जाती है। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो समाज में जागरूकता लाकर सामाजिक उत्थान कर सकती है। देश, यदि स्त्री शिक्षित होगी तो देश में विकास की क्रांति आ सकती है। कहा जाता है कि देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। शिक्षित स्त्री देश में व्याप्त बुराइयों को दूर कर प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकती है। विचार मंथन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तर, हमारे देश में कालांतर से ही बेटा बेटी में अंतर किया जाने लगा था। परिणाम यह हुआ कि लोग बेटी को विद्यालय ही नहीं भेजते थे, कुछ लोग उसे गर्भ में ही मार डालते थे। यह एक सामाजिक बुराई बन चुकी थी। इस बुराई को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार के प्रयास से लोगों में जागरूकता आई और सबने इस बात को स्वीकार किया कि हम बेटी को बचाएंगे और उसे पढ़ाएंगे भी। देश तभी आगे बढ़ेगा जब बेटा बेटी दोनों एक समान पढ़ेंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सर्वत्र समानता की लहर लहराएगी। सदैव ध्यान में रखो, स्वयं को बदलो, समाज बदलेगा। उत्तर, हम हमेशा समाज को ताने देते रहते हैं पर खुद कुछ बदलते नहीं। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे हमें समाज को कोसने का अधिकार नहीं है। स्वयं को बदलना मतलब हमें अपने विचार, अपनी आदतें, व्यवहार, संभाषण आदि में बदलाव लाना होगा। गुण और संस्कारों को अपनाना होगा, तभी जाके हम समाज में बदलाव की अपेक्षा कर पाएंगे। एक कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। क, बेटी युग में रिक्त स्थान गढ़ेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। ख, बेटी युग रिक्त स्थान उत्थान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। दूसरा, जानकारी लिखो। च, बेटी पर्व। उत्तर, भारत की संस्कृति उत्सव संस्कृति के रूप में जानी जाती है। या देवता ही नहीं प्रकृति की भी पूजा की जाती है। प्राचीन काल से यह बेटियां लक्ष्मी, सरस्वती, सीता और सावित्री के रूप में पूजी जाती है। नवरात्र में तो कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आधुनिक युग में
इसमें कुछ कमी आई है जिसे शिक्षा द्वारा दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बेटी के जन्म पर उत्सव मनाकर उसे पढ़ाकर हम बेटी पर्व मना सकते हैं और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। 6. शिक्षामय विश्व। उत्तर, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह प्रक्रिया विश्वव्यापी है। दुनिया में कहीं भी जाए शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। कहा जाता है कि शिक्षा ही ऐसी वस्तु है जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न ही यह किसी को बांटी जा सकती है, न ही राजा द्वारा छीनी जा सकती है और न ही भार लगने वाली है। इसे जितना खर्च किया जाए उतनी ही बढ़ती है। इसके द्वारा दुनिया में प्रत्येक स्थान पर सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। गाँव, गाँव। दूसरा, इधर उधर। तीसरा, घूमना फिरना। चौथा, धन दौलत। पांचवा, जान पहचान। छठवां, कूड़ा करकट। सातवां, फल फूल। आठवां, घर घर। धन दौलत। अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। दूसरा, घूमना फिरना। सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। तीसरा, घर घर। दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। चौथा, गांव गांव। अंतर्जाल की सुविधा गांव गांव में उपलब्ध है। पांचवा, फल फूल। बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। छठवा, कूड़ा करकट। बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा करकट इकट्ठा किया। सातवां, जान पहचान। समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। आठवां, इधर उधर। बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। यहाँ हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो को लाइक करें। अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।